दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बेटर लाइफ विद राजीव दत्त में। आज मैं आपसे अपने ज़िंदगी के बेस्ट पर्सन के बारे में बात करने जा रहा हूं। मेरे ज़िंदगी के बेस्ट पर्सन थे मेरे पापा। मैं उनसे रिलेटेड एक छोटी सी बहुत ही इमोशनल सी आपको घटना बताता हूं। दोस्तों बात बहुत पुरानी है। ये कॉलेज का पहला साल था। मैंने जब कॉलेज शुरू किया तो मेरे पास ना तो बाइक थी ना स्कूटर था, तो मैं पैदल ही कॉलेज जाया करता था। जब मैं कॉलेज में जाता तो मैं देखता कि वहाँ पर लड़के अच्छे अच्छे बाइक्स पर आते हैं, कुछ तो अच्छी अच्छी गाड़ियों में आते हैं। तो मुझको ये देखकर बहुत ही दुख पहुँचता और मन ही मन में सोचता रहता कि क्यों मेरे पास एक अच्छी बाइक नहीं है कॉलेज आने के लिए, क्यों मुझको पैदल आना पड़ता है। तो मन में ये बात घर कर गई, जैसे कि हर एक यंगस्टर के मन में ये बात घर कर जाती है अगर उसके पास वो सुख सुविधाएं ना हो जो उसके दूसरे दोस्तों के पास होती हैं। तो एक दिन बातों ही बातों में मैंने अपने पिताजी से पूछ लिया कि पिताजी, आप दूसरे लोगों की तरह इतना पैसा क्यों नहीं कमाते, आप क्यों ना इतना पैसा कमा पाए। तो मेरे पिताजी ये बात सुनकर कुछ समय के लिए तो चुप ही हो गए। शायद वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं पाए। कुछ समय सोचने के बाद उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला कि मैंने तो एक ही दौलत कमाई है, वो हो तुम। 3 हफ्ते बीतने के बाद पिताजी मेरे लिए एक स्कूटर लेकर आए। मुझे आज भी याद है वो स्कूटर था बजाज चेतक का। तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। किसी तरह मुझे पता था कि मेरे पिताजी इसका पेट्रोल, हर रोज़ का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो मैं 2 या 3 दिन ही लेकर जाता था स्कूटर कॉलेज में। तो फिर भी पिताजी कोशिश करते कि वो मुझे इतने पैसे दे कि मैं रोज़ स्कूटर पर जा सकूं। 3 साल बाद ये बात पता चली कि जो वो स्कूटर आया था, पिताजी ने वो अपनी गोल्ड चेन जो उन्हें सबसे प्यारी थी, जो उन्होंने अपने लिए बनवाई थी, वो बेचकर मेरे लिए वो स्कूटर खरीदा था। और अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर वो मुझे पेट्रोल के पैसे देते थे ताकि मैं हर रोज स्कूटर पर कॉलेज जा सकूं। तो ये होता है बाप जो हर सर्दी गर्मी आपके लिए सहता है, काम करता है, लोगों से जलील भी होता है, लेकिन आपको कभी नहीं बताता। वो हमेशा घर हंसते हुए चेहरे से ही आता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसको खुश देखें। आप तक एक बाप की अहमियत को नहीं समझते जब तक आप खुद बाप नहीं बन जाते। समय की विडंबना तो देखो, जब मैं बाप बना तो मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं थे। मुझे आज भी दुख होता है कि मैंने क्यों अपने पिताजी से पूछा कि आप इतने पैसे क्यों नहीं कमाते। तो हमें हर एक खुशी दी, हर एक सुख सुविधा थी। उन्होंने वो किया जो उनके पहुंच से भी परे था। हर रोज काम पर जाते, चाहे बीमार होते, चाहे उनका दिल करता चाहे नहीं करता, फिर भी काम पर जाते क्योंकि उन्हें अपने परिवार को पालना था। पर दुख की बात देखिए दोस्तों, ये है कि मेरी ज़िंदगी का बेस्ट इंसान आज मेरे साथ नहीं है। आज मैं जब सक्सेसफुल हुआ हूँ तो वो मेरे साथ नहीं है। आज उसका बेटा जब गाड़ी में घूमता है तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा बाप भी ज़िंदा होता तो वो भी मेरे साथ गाड़ी में घूमता। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपके पिताजी आपके साथ हैं तो उनकी रिस्पेक्ट किया कीजिए। वो चाहे जितना भी कमाते हों, उन्हें कभी भी ये मत पूछना कि आप दूसरों की तरह इतने पैसे क्यों नहीं कमाते। उन्होंने आपको कमाया है, आप ही उनकी दौलत हो। आपके पिता ही इस दुनिया के बेस्ट इंसान हैं जो अपने ऊपर सर्दी गर्मी हर मौसम झेलते हैं ताकि आपके सिर के ऊपर छत रहे। वो अपनी ख्वाहिशों को हर रोज दबाते हैं ताकि आपके शौक पूरे हो सकें। आप भी तब समझेंगे जब आप पिता बनेंगे।